ओम जय श्री श्याम। आप सभी को जय महामाई की। साथियों, आज बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के बारे में, क्योंकि एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। और इस एकादशी के दिन यदि विधि विधान से व्रत किया जाए तो अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर मन वचन वाणी आदि से शुद्ध होकर शरीर से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और फिर पूजा के उपरांत व्रत के निमित्त संकल्प करना चाहिए। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, स्थान आदि का उच्चारण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण विग्रह के सामने बैठकर बोलना चाहिए कि हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके सम्मुख जल और अक्षत लेकर संकल्प करते हैं। हमारा संकल्प यह है कि मैं मन और वाणी और शरीर से शुद्ध रहकर इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत विधि विधान से करूं और इस व्रत से मेरे को मन इच्छित फल प्राप्त हो और आपकी कृपा सदैव मेरे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से संकल्प करके उत्पन्ना एकादशी की कहानी सुननी चाहिए और व्रत का पालन करना चाहिए। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 26 नवंबर दिन मंगलवार 2024 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। एकादशी का व्रत रखने वाले दशमी के दिन शाम को भोजन नहीं करते। एकादशी के दिन ब्रह्म वेला में भगवान श्री कृष्ण की पुष्प, जल, धूप, अक्षत से पूजा की जाती है। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों का संयुक्त अंश माना जाता है। यह अंश दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुआ था। यह मोक्ष देने वाला व्रत माना जाता है। साथियों, उत्पन्ना एकादशी की कहानी इस प्रकार से है। सतयुग में एक बार मुन नामक दैत्य ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र को अपदस्थ कर दिया। देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे। भगवान शंकर ने देवताओं को विष्णु के पास भेज दिया। विष्णु जी ने दानवों को तो परास्त कर दिया, परंतु मुर भाग गया। विष्णु ने मुर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और बद्री का आश्रम की गुफा में आराम करने लगे। मुर ने वहां पहुंचकर विष्णु जी को मारना चाहा। तत्काल विष्णु जी के शरीर से कन्या का जन्म हुआ, जिसने मुर का वध कर दिया। उस कन्या ने विष्णु को बताया, मैं आपके अंश से उत्पन्न शक्ति हूं। विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उस कन्या को आशीर्वाद दिया
कि तुम संसार में माया जाल में उलझे तथा मोह के कारण मुझसे विमुख प्राणियों को मुझ तक लाने में सक्षम होगी। तुम्हारी आराधना करने वाले प्राणी आजीवन सुखी रहेंगे। यही कन्या एकादशी कहलाई। वर्ष की 24 एकादशियों में यही एकादशी ऐसी है जिसका महात्म्य अपूर्व है। और साथियों बता दें, एकादशी का प्रकट्य भी इसी के दिन हुआ था, क्योंकि जब मूर का वध करते हुए विष्णु भगवान उनके पीछे दौड़ते हैं और वह विष्णु भगवान मूर का वध करते करते विश्राम के लिए जब गुफा में चले जाते हैं और मूर भी वहां उसके पीछे पीछे दौड़ता चला जाता है। भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं, लेकिन भगवान के शरीर से एक स्त्री उत्पन्न हुई जिसने उत्पन्न होते ही मूर का वध कर दिया। जब विष्णु भगवान निद्रा से उठे तो उनने अपने सामने एक स्त्री को देखा जो एक रूपवान सुंदर कन्या के समान उज्जवल कांति वाली सामने खड़ी थी। विष्णु भगवान कहते हैं कि आप कौन हैं? वह स्त्री कहती है कि मैं तो आपकी दासी हूं। तभी भगवान विष्णु ने उनका एकादशी नाम रख दिया। इसलिए मार्गशीर्ष की जो कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी है, इसी के दिन एकादशी देवी का प्रकट्य हुआ था। इसलिए यह एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस दिन जो भक्त श्रद्धा भक्ति से शुद्ध होकर संकल्प लेकर इस व्रत को करते हैं, उस भक्त पर विष्णु भगवान की कृपा हो जाती है। और इस दिन तो विशेषकर एकादशी प्रकट्य दिवस या उत्पन्ना के रूप में बड़ी विधि विधान से मनाना चाहिए। इसलिए मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ कहलाती है। इसका व्रत करने से इस लोक में मानव सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अनेक प्रकार की संतति, संपत्ति, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस एकादशी से जो भी भक्त जैसी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करता है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है।